नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए की इस साल नवंबर में होने वाली एंट्रेंस परीक्षाओं में महिलाओं को बैठने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें दोस्तों कि इस फैसले के बाद महिलाओं में एक नई उम्मीद जगी है और इस फैसले का चारों तरफ से स्वागत किया जा रहा है। वहीं आपको ये जानकारी भी दे देते हैं दोस्तों कि इस फैसले को चैलेंज भी किया गया था कि इस फैसले को खारिज कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज करने से इनकार कर दिया है और आखिरकार अब महिलाएं भी एनडीए की परीक्षाएं इस साल नवंबर में दे सकेंगी। आपको बता दें दोस्तों कि तीनों सेनाओं को मिलाकर भारत में कुल 14 लाख की फौज है, जिसमें से महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 0.66% है, यानी कि सिर्फ 9,118 महिलाएं ही सेना में शामिल है। इस फैसले के बाद महिलाओं को एक नई उम्मीद मिलेगी, साथ ही साथ महिलाओं की भागीदारी सेना में बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में महिलाओं के लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम आपको देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियोस को भी लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं इस फैसले से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए के इस साल नवंबर में होने वाली एंट्रेंस परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को बैठने की मंजूरी देने के अपने अंतरिम आदेश को खारिज करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने रक्षा मंत्रालय से कहा कि महिलाओं को एनडीए परीक्षा देने से रोका नहीं जा सकता। जस्टिस कौल ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेज ने बेहद जटिल आपात परिस्थितियों से निपटने में कामयाबी पाई है। हमें यकीन है कि आप इसका भी समाधान करने में सक्षम होंगे। नवंबर में परीक्षा की अनुमति देकर हम महिलाओं को एक उम्मीद दे रहे हैं। हम उनकी उम्मीदों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश की आर्म्ड फोर्सेज में खास तौर पर उच्च पदों पर महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। देश की तीनों सेनाओं में अफसरों और जवानों को मिलाकर करीब 14 लाख की फौज है और इसमें महिलाओं की भागीदारी करीब 0.66% है, यानी 1% से भी कम। बस 9,118 ही महिलाएं हैं। ये जानकारी इसी साल फरवरी में राज्यसभा में डॉक्टर फौजिया खान के एक सवाल के जवाब में तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने दी थी। आपको बताएं दोस्तों कि ज्यादातर वकीलों ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा, आर्म्ड फोर्सेज में महिलाओं की राह खोलने वाला साबित होगा। अमेरिका, इजराइल जैसे देशों की तरह ही महिलाएं भी भारत की सीमाओं की पुरुषों की तरह रक्षा कर सकेंगी। आपको बताएं दोस्तों कि संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक इंडियन आर्मी में करीब 12 लाख पुरुष हैं, जबकि महिलाओं की संख्या तकरीबन 7,000 ही है। पुरुषों के लिहाज से महिलाओं का अनुपात 0.56% ही है। वहीं अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसमें करीब 1.5 लाख पुरुष हैं। वहीं महिलाओं की संख्या 1,600 ही है। यहाँ अनुपात 1% से थोड़ा ज्यादा बैठता है। इसके अलावा इंडियन नेवी में पुरुषों की संख्या 10,000 है, जबकि महिलाएं सिर्फ 700 ही है। इस फोर्स में महिलाओं का प्रतिशत 6.5% है। दूसरे साल सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के बाद सेना में स्थायी कमीशन पाने वाली महिला अधिकारियों की संख्या बढ़कर 424 हो गई है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना में करीब 43,000 अफसर हैं, जिसमें 1,653 महिलाएं हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने उत्तराखंड में अपनी 75 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए पहली बार एक महिला सेना अधिकारी को ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किया है। मेजर आयना सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली पहली भारतीय सेना इंजीनियर अधिकारी हैं। इनके अधीन 3 प्लाटून कमांडर कैप्टन अंजना, AEE भावना जोशी और AEE विष्णु माया महिला अधिकारी हैं। इससे पहले भी कई महिलाएं वायुसेना, नौसेना में उच्च पदों पर पहुंची हैं। इसी साल मई में पहली बार 83 महिलाओं को जवान के रूप में भी सेना में भर्ती किया गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अनिल सिंह श्रीनेत कहते हैं कि इस फैसले का असर देश भर में पड़ेगा। इससे आर्म्ड फोर्सेज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, मगर ये राह अभी इतनी आसान नहीं है जितनी समझी जा सकती है। सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसके लिए सरकार को एक अभियान चलाना होगा। इसके अलावा दिल्ली की साकेत कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता शिवाजी शुक्ल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये सराहनीय फैसला है और साथ ही साथ ऐतिहासिक भी है। सरकार की कोशिश टाल मटोल वाली थी, जो महिलाओं की उम्मीदों पर एक घात होता। एक कहावत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ऐसे में शुरुआत तो होनी ही चाहिए। एनडीए जैसी परीक्षा के लिए महिला अफसरों की आर्म्ड फोर्सेस में तादाद बढ़ेगी
तो वे ही इन सेवाओं में निचले स्तर पर भी महिलाओं की भर्ती की राह आसान कर सकेंगी। महिला अफसर होंगी तो आम लड़कियां भी इन सेवाओं में जाने के लिए प्रेरित होंगी। वे खुद को सुरक्षित पाएंगी और कई मौकों पर महिलाओं ने अपने शौर्य का प्रदर्शन भी किया है, जो बताता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। दोस्तों, सेना में महिला अफसरों की भर्ती की शुरुआत की अगर हम बात करें तो इनकी शुरुआत साल 1992-93 में अंजना भदौरिया और प्रिया झिंगन को कमीशन देने के साथ हुई थी। इससे पहले महिलाएं शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत ही चुनिंदा विंग और ब्रांच में ही कार्य किया करती थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन होने के चलते ये सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर ही पहुंच सकती थी। 2017 में महिलाओं को जवान रैंक पर भर्ती करने का फैसला लिया गया था। 2030 तक 1700 महिला सैनिकों को कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में शामिल करने की योजना है। इससे धीरे धीरे उन्हें सेना का अहम हिस्सा बनाया जा सकेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। इसके अलावा अगर आपने डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियोस को भी लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।